ये कहानी है एक ऊँटों के काफिले की। उन 100 ऊँटों में से एक ऊँट आपसे कुछ कहना चाहता है। आइए सुनते हैं उसकी कहानी। एक 100 ऊँटों का काफिला दिन भर रेगिस्तान में चलने से थक गया था। रात हो गई थी तो ऊँटों के मालिकों ने सराय में रुकने का फैसला किया। काफिले में आदमियों ने ऊँटों को रस्सियों और खूंटियों से बांधना शुरू कर दिया ताकि ऊँट रात को आराम से सो जाएं। ऊँटों को बांधते बांधते पता चला कि 100 ऊँटों में से 99 ऊँटों को तो बांध दिया गया, पर 100वें ऊँट की खूंटी और रस्सी गायब थी। वह आदमी सराय के मालिक के पास गए और कहा, भाई साहब, हमारे एक ऊँट की खूंटी और रस्सी खो गई है। अगर आपके पास एक खूंटी हो और थोड़ी रस्सी हो तो हमें दे दें, हम सुबह आपको लौटा देंगे। हमें डर है कि ऊँट कहीं रात को भाग न जाए। सराय के मालिक ने कहा, खूंटी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम ऐसा करो कि खूंटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो। काफिले के लोगों को बहुत हैरानी हुई। अरे भाई साहब, अगर हमारे पास खूंटी और रस्सी होती ही तो हम खुद ही ना ये काम कर लेते। मालिक ने कहा, ऐसा जरूरी तो नहीं कि तुम इसे असली खूंटी और असली रस्सी से ही बांधो। तुम झूठी खूंटी गाड़ दो और झूठी रस्सी से इस ऊँट को बांध दो और उसे कहो कि वह सो जाए। काफिले के लोगों को विश्वास तो नहीं था, पर उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने ऊँट के पास पत्थरों से एक आवाज़ की ताकि उसे लगे कि खूंटी गड़ गई है, और झूठी रस्सी उसके गले में बांध दी और हर रोज़ की तरह उसके गले को सहलाया और ऊँट से कहा कि सो जाओ। ऊँट बैठ गया और सो गया। सुबह हुई तो उन्होंने 99 ऊँटों की रस्सी खोली और खूंटी निकाली, पर 100वें ऊँट की ना तो कोई रस्सी थी और ना ही कोई खूंटी। 99 ऊँट तो उठकर खड़े हो गए, पर 100वां ऊँट उठने को तैयार ही नहीं हुआ। ऊँटों के मालिक बहुत परेशान हुए। वह सराय के मालिक के पास गए। भाई, तुमने ये हमसे कौन सा मंत्र फिरवा दिया है? हमारा ऊँट तो उठकर ही राजी नहीं। उस बूढ़े मालिक ने कहा, पहले उसकी रस्सी खोलो और उसकी खूंटी निकालो। काफिले के लोगों ने कहा, जब ना ही कोई रस्सी है और ना ही कोई खूंटी तो हम क्या निकालें? सराय के मालिक ने कहा, तुम्हारे लिए नहीं होगी, और उस ऊँट के लिए रस्सी भी है और खूंटी भी। वह लोग ऊँट के पास गए और उसकी रस्सी खोली जो कि थी ही नहीं, और खूंटी निकाली जो कि मौजूद ना थी। ऊँट खड़ा हो गया और बाकी ऊँटों के साथ चलने को तैयार हो गया। काफिले के लोगों ने सराय के मालिक से कहा, यह कैसा कमाल है भाई साहब? बूढ़े मालिक ने कहा, ना केवल ऊँट बल्कि हम सब ऐसी खूंटी और ऐसी रस्सियों से बंधे हैं जो कि असल जिंदगी में मौजूद ही नहीं है। सराय के मालिक की बात ठीक ही लगती है। हम मनुष्य भी कई रस्सियों और खूंटियों में बंधे हुए हैं। कभी भय तो कभी डर हमारी खूंटी और रस्सियां बनते हैं। कभी धर्म हमारी खूंटी बनता है, और जब हम धर्म की दृष्टि से सही गलत पाप पुण्य का फैसला करते हैं तो रस्सियों में बंध जाते हैं। कभी हमारे संस्कार, रीति रिवाज खूंटी और रस्सियां बनते हैं, और ना जाने कितनी ही रस्सी और खूंटियां हैं हमारे आसपास। कोई हमें असली में तो नहीं बांधता, पर हम खुद ही मन में बंधे हुए हैं। अगर वह 100वां ऊँट उस दिन थोड़ा भी सतर्क होता तो उस रात उसकी रिहाई निश्चित थी, पर वह सो गया। आपको सोना नहीं है, आपको जागना है। हम सब मुक्त हो सकते हैं, बस हमें ध्यान देना है
कि जिन रस्सियों की वजह से हम खुद को रोके बैठे हैं, क्या वह सच की रस्सियां हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हम कैद में ही बैठे रह जाएं और अंत में पता चले कि रस्सियां तो कभी थी ही नहीं।